आज हमारे साथ गोपाल दत्त शिक्षण समिति एनजीओ के प्रेसिडेंट और अध्यक्ष श्री बालादत्त शर्मा जी साथ में हैं। हम उनसे बात करना चाहते हैं कि वो उनका जो एनजीओ वो किस सेक्टर पर काम करता है। बालादत्त जी, आपका स्वागत है। आप बताइए कि आपका जो एनजीओ है, थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी दीजिए। संदीप जी, आभार आपका। मैं आपको बता दूं कि गोपाल दत्त शिक्षण समिति को स्थापित 13 जून 2009 को किया गया था, गेवाड़ घाटी चकोटिया उत्तराखंड, जो भौगोलिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और इस पे हम लोगों का जो मुख्य उद्देश्य है वो 3 सेक्टर पे काम करने का है। पहला तो है पर्यावरण, दूसरा है शिक्षा और तीसरा है स्वास्थ्य। और आज की डेट में तीनों विषय जो है बहुत महत्वपूर्ण हैं, पर्यावरण भी, स्वास्थ्य भी और शिक्षा भी। तो अभी तक आपने इनमें से कौन से सेक्टर पर, किन सेक्टर पर काम कर लिया है, काम कर चुके हैं किन सेक्टर पर? सभी सेक्टर पे वर्क कर रहे हैं हम लोग। और अभी जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा हमको सेक्टर पार्टनर के लिए भी चयनित किया गया है। और संपूर्ण देश में हम लोग कार्य करेंगे। और जो सेक्टर हैं उन सेक्टर में इन्हीं सेक्टरों को आपने चूज़ क्यों किया है काम करने के लिए? सेक्टर तो बहुत सारे हैं काम करने में। एक्चुअली पर्यावरण जो है वो प्रमुख विषय है। पर्यावरण को लेके जो वर्तमान में देखा जा रहा है, पब्लिक में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। तो पर्यावरण के लिए लोगों को अवेयर करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि भागदौड़ की ज़िंदगी में लोग डिजिटल तो ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन मूल विषयों को कहीं ना कहीं भूल रहे हैं या उनसे दूर हो रहे हैं। और बिना पर्यावरण के जीवन तो संभव नहीं है जी। तो इसलिए पर्यावरण उसमें एक विषय रखा गया है, और जिसके दूरगामी परिणाम भी देखने को मिलेंगे, जिसमें हम प्लांटेशन का कार्य करेंगे या आयुष के कुछ प्लांटेशन पर भी कार्य होगा, जिसके दोहरे फायदे मिलेंगे। पर्यावरण तो शुद्ध होगा ही होगा, उसके फूल पत्ती या इस टाइप से जो भी है मेडिसिनल प्लांट भी हमें अवेलेबल होंगे, जिससे दवाइयाँ बन सकें, और स्वास्थ्य के सेक्टर में भी उससे काम हो जाएगा। दूसरा रहा शिक्षा। शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। बिना शिक्षा के व्यक्ति को सही और गलत का ज्ञान नहीं हो सकता है, तो उसके लिए शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। और उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये सोचा कि जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट हो जाते हैं या कुछ ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं हैं जो अशिक्षित रह रही हैं किसी कारण से, उनको भी हम लोग अपने एनजीओ के माध्यम से जो है शिक्षित करने का कार्य जो है कर रहे हैं, और भविष्य में उसका विस्तार दिया जाएगा। अच्छा, हेल्थ में कुछ बताना चाहेंगे? हेल्थ में एक्चुअली इसलिए HIV हो गया, एड्स हो गया और कोविड-19, इस पर अभी हम लोग कार्य कर रहे हैं। और डायबिटीज़ मेलिटस अवेयरनेस हो गया, हाइपरटेंशन अवेयरनेस। अभी लोगों की स्थिति ऐसी हो रही है कि इनकम के सोर्स धीरे धीरे कम हो रहे हैं और एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन का एक्सपेंस हो चाहे हेल्थ का एक्सपेंस हो। तो इस वजह से उच्च रक्तचाप की समस्याएं भी बढ़ रही हैं, हाई ब्लड प्रेशर जिसको हाइपरटेंशन कहते हैं हम लोग। और लोग जो है मधुमेह की बीमारी से भी ग्रसित हो रहे हैं। तो इसलिए हम लोग जो है इस सेक्टर पे भी अभी अवेयरनेस कैंपेन का कार्य कर रहे हैं। और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं या हिमालयन रीजन है, जो हमारे ये कह सकते हैं हम पहाड़ी क्षेत्र, तो वहाँ पे स्वास्थ्य की सुविधाएं अभी नहीं हैं। इसलिए फर्स्ट एड कैंप लगाने का कार्यक्रम भी हमारा चल रहा है, और भविष्य में उसको विस्तार दिया जाएगा। जैसा कि आप जानते ही होंगे, हमारा एनजीओ जो है गोपाल दत्त शिक्षण समिति, वो FCRA रजिस्टर्ड भी है। तो CSR और FCRA पर भी कार्य चल रहा है, भविष्य में उसके परिणाम देखने को मिलेंगे। अभी हमको जैसे जानकारी मिली है, आप रेलवे में थे और रेलवे की जॉब छोड़ के आपने अभी फुल फ्लेश होकर के एनजीओ का कार्य वर्किंग शुरू की है। तो थोड़ा सा बताइए कि एनजीओ रेल में आप किस में वर्किंग करते थे? एक्चुअली रेल मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत चिकित्सा विभाग में मैंने अपनी 21 साल की सेवाएं की हैं, और 12 अक्टूबर 2020 को मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया है। वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने का मूल कारण ही ये था कि एनजीओ के माध्यम से अधिक लोगों तक सर्विस को पहुंचाना, चाहे वो हेल्थ में हो या इन्वायरमेंट सेक्टर पे हो या हमारा एजुकेशन सेक्टर पे हो। क्योंकि एक सीमित दायरे में अगर आप बहुत कुछ जानते हैं, बहुत सारी जानकारियां रखते हैं, तो सीमित दायरे में कुछ ही लोगों को आपके ज्ञान का लाभ होगा। लेकिन अगर आपको बृहत क्षेत्र में कार्य करना है
तो फिर कहीं पे सीमित साधनों में या संसाधनों में बच के नहीं रहा जा सकता है। और एनजीओ एक ऐसा सेक्टर है जिसमें वैश्विक विकास की संभावनाएं हैं। क्या आपकी कोई भविष्य में ऐसी भी प्लानिंग है कि आप यूट्यूब के माध्यम से समय समय पर कुछ वीडियोस सोशल सेक्टर पर पोस्ट करने वाले हैं? ऐसा है, जो सोशल मीडिया है वो भी एक जागरूकता का अच्छा माध्यम हो सकता है जी और है भी। जी अभी जैसे कोविड टाइम चल रहा है, लोग बाहर कम निकलते हैं या आना जाना कम होता है, तो अभी लोग जैसे फेसबुक पे एक्टिव हैं या इंस्टाग्राम पे एक्टिव हैं, ट्विटर पे हैं, या आप ये कह सकते हैं ब्लॉग के माध्यम से। तो ये सब वो माध्यम हैं जिनके, या यूट्यूब, इनके माध्यम से भी जो है हम लोग अपना जागरूकता कार्यक्रम को संचालित करेंगे और विभिन्न प्रकार के अवेयरनेस कैंपेन, जैसे वाटर रिसोर्सेज को कैसे हम जनरेट करें या नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ वाटर को कैसे हम सुरक्षित रखें, संरक्षित रखें उनको, उस पर कैंपेन चलाएंगे। या हाइपरटेंशन के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, उससे बचने के लिए, मधुमेह से बचने के लिए कुछ चीज़ें हम लोग सजेस्ट करेंगे और हमारे जो एक्सपर्ट होंगे अलग अलग फील्ड के, वो उस पर जो है अपने वीडियो या कमेंट या ब्लॉग के माध्यम से जनता को अवेयर करने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपके एनजीओ को, ताकि देश में एक अच्छे काम की शुरुआत आपके माध्यम से हो सके। धन्यवाद। थैंक यू।